ठीक बा। चलो ठीक है ना। शंकर भगवान बैठा रहे तो सीता, राधा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती के कैलाश पर्वत पे चढ़ी और कहीं चलो लक्ष्मी पार्वती फूल के माला पहने हुई, फूल के करधनी पहने हुई है। हाँ, तो वही चलो उनका देखा जाए हाल समाचार का बा। तो मेहरारू लोग चूड़ी उड़ी पहन लेती तो दूसरे के दिखावे कैसे से करत रहती, देखा ही टोका कि कहाँ पहन पहन, तो इसे वो लोग भी पहन तो गई पार्वती के लगे तो कहा थे कि हाय फुलवा कितना फुला बा माने और के पार्वती की आँखियाँ सोचे कि जाने देखा है पार्वती तो देख ली अरे कहीं हाय फलवा कितना फरा बा और अचारवा भांज भांज गर्मी कितना बा बराई तो जाने पार्वती के साड़ी में भी नजर पड़े तो ऐसे कर करके उनके नजर यही कहीं करत रही, ऐसे करत करत में अरे ना आएगा ऊपर वाली मिसराई ना आएगा तो पहले नींदर घुसी हो कहा थी कि अबे ऐसे करत करत में पार्वती के नजर खुल गया तो भोले बाबा का जगावत है ये उठा ना उठा कहीं कहाँ है कहीं देखा ना हो हमके बहुत देर से माने हमके जगावत बा हरी हरी चूड़ी हरी हरी देखो हल्ला करोगे तो कोई कहानी नहीं समझ में आएगा। ठीक है मैं 3 को सोची थी कहूँगी लेकिन ये ऊपर खत्म करूँगी क्योंकि हल्ला बहुत कर रहे हैं। नहीं 3 कहो तो कहीं देखो नहीं हरा हरा चूड़ी हरा लाल लाल कंगन हरा हरा साड़ी पहन के हमको दिखाने आई है तो कहना अच्छा ठीक है रहने दो उनको काम है हमको नारायण के ध्यान करना है हमको ध्यान करने दो। तो फिर वो अपना नारायण के ध्यान में खो गए, पार्वती वो लोग को देखे जा रही है, वो लोग भी कम नहीं है, वृंदावन में रहती है राधा, अयोध्या में रहती है सीता है और वहाँ ब्रह्मांड में रहती है सरस्वती है और बैकुंठ में रहती है लक्ष्मी। वो लोग अपने अपने स्थान को छोड़ के उनको चिढ़वाने आई है कि हम लाल कंगन हरा चूड़ी हरा साड़ी पहने हैं। ऐसा करके जब दिखाने आए तो बोल रहे कि हे भगवान अब हम लोग क्या करें, ये तो दिखाए बोले बाबा उठो ना बोले कोई उपाय करो। अरे वो सुंदर है वो गहना पहनने के लायक है, साड़ी पहनी है, तुम फूल में अच्छी लगती तुम फूल के लायक हो। ऐसे बोल दी पार्वती को बड़ा क्रोध लग गया, अरे मैं सुंदर नहीं हूँ मैं फूल के लायक हूँ, खाली मैं गहना ना पहनूँ मैं साड़ी ना पहनूँ मैं कंगना ना पहनूँ। वो क्या करी कार्तिक और गणेश को ऐसे उठाई और भोले बाबा के पगल में पटक दी, बोली तुम अपना गृहस्थी संभालो अब मैं चली मायके। अब उस समय कौन सूटकेस पेटी था कि देर लगेगा, 2 साड़ी लुगरी गांठी ना ऐसे करके आई अब चल दी तो कहा थी कि अरे भोले बाबा सोची ऐसे जान मुझे कहा तो कि चलना गई हो ध्यान में लगा रहे। जब गौरा मैया अपने नैहर पहुँच गई तो इधर कहा थे गणेश भगवान सुन ली बुद्धि के दाता हुआ सुन ली कहा था कि अरे हम तो मम्मी पापा में बहस हो गई है तो मम्मी तो चली गई नहीं है, अब हम लोग चलो भोले बाबा का अपने पापा को परेशान कर। गणेश भगवान टिल्ला पर चढ़ गए, पिताश्री मैं गिर रहा हूँ पिताश्री गिर रहा हूँ। तो भोले बाबा के ध्यान खोली तो गाड़ी सही गिर जाएगी, ध्यान तोड़ के गए उतार के ले आए नीचे रखी, फिर गए कार्तिक पेड़ में चढ़ गए, पिताश्री मैं गिर रहा हूँ फिर गए तो पेड़ से उतार के ले आए। ऐसे करत कर इतने में नंदी बाबा भो भो चिल्ला रहे, कहीं तुमको क्या हो गया, कहीं अरे हमको क्या हो गया, ये जो भूसा और खली और पैरा खा खा के हम उग्या गए हैं, हमको माता के हाथ का मोदक चाहिए। तो बोले मोदक चाहिए, बोले हाँ हमको मोदक चाहिए। बोले ठीक है अब माता को बुलाना पड़ेगा। अब भोले बाबा क्या कर रहे हैं, भोले बाबा क्या कर रहे हैं कि चूड़ी का भेष ऐसे दलिया में ले लिए हैं और चूड़ी का कंगन का साड़ी रख के और गौरा पार्वती को मनाने गए हैं। कहाँ गए हैं, मैनावती के यहाँ जहाँ उनका घर है, हाँ मायका है वहाँ गए हैं। अब इधर पार्वती ऐसे चितरी फितरी करके आई है नैहर में, वो तो गुस्सा के मारे आई गई हैं तो बोल रहे हैं कि कहो पार्वती तुम कैसे आ गई हो, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है भोलेनाथ के साथ। अरे भोलवा के तुम नाम मत लो, भोलवा के नाम मत लो। तो बोले कि लगता है तुम लड़ाई करके आई हो, चूड़ी कंगन एक हाथ में 2 चूड़ी था एक हाथ में 1 चूड़ी था और मैके हम लोग जाते हैं कितना टिपटा हीरोइन बनते जाते है ना। तो उसमें गौरा पार्वती ऐसे गुस्सा में आ गई थी तो इसके लिए वो बोले कि अरे तुम तो बहुत छोटी हो, अभी कोई औरत आ जाएगा तो हमारा शिकायत होगा कि मैनावती की बेटी जो है, मैनावती लोग तो हिमाचल राजा हैं और इनकी बेटी को भोला के यहाँ दुख लगता है इसके लिए ऐसे आई है। अब वो कह रही चलो कोई बात नहीं, तुम चूड़ी पहन लो, पुराना रख के गई थी। अब वो चूड़ी पहनने के लिए बोल रही है, वो ना पहनूंगी बोल रही है। अब इतने में भोले बाबा आवाज दे दिए मनाने आए हैं, चूड़ी ले लो चूड़ी। तो मैनावती निकली बोली बेटा चूड़ी पहन लो तुमको अच्छा लगेगा, सावन का महीना है हरा। बोले तुम मैं जब से आई हूँ ससुराल से नैहर छोड़ के तुम
तुम मुझे खाने के लिए नहीं पूछी, एक लोटा पानी नहीं दी, बस श्रृंगार क्यों नहीं की हो, चूड़ी क्यों नहीं पहनी हो, कंगन क्यों नहीं पहने, यही कर रहे हो। हमको नहीं बताई तुम्हारा घर है, मैं मानता हूँ तुम्हारा घर है, लेकिन अभी कोई औरत आएगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, कैसे कर। बोले बाबा फिर से आवाज़ दिए, चूड़ी ले लो, चूड़ी पार्वती की मैया बुलाई। बोले पहन, बोल रही हैं कि धो धारी आई नहीं, एक डिबिया पूरा एक डिबिया लगता बहुत भीड़ बना अंदर उठा तो कहीं कहाँ पहुँची रहे। हाँ तुम्हारा अगर ध्यान, मैं टेस्ट लेती हूँ बीच बीच में, सुने चलो तो कह रहे हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी तो पार्वती के पास बुलाए, बोले कि तुम यही हरा चूड़ी पहना दो, लाल कंगन डाल के पहना दो हमको, तो पहना दिए। बोले हैं पहनाओ, भोले बाबा हाथ वो पकड़ लिए, पकड़े हैं ऐसे थोड़ा छिनरा टाइप से पकड़ रहे हैं ताकि हमारे तरफ निहारे, तो पार्वती निहार नहीं रही है, तो क्रोध में भरी है, थोड़ा थोड़ा अलग टाइप से पकड़ के दबा रहे हैं ताकि वो निहारे, वो निहार ही नहीं रही है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे तो हंसेंगे कैसे, तो थोड़ा दबा रहे हैं हाथ को कि ताकि पार्वती हमारी नज़र में नज़र तो मिलावे, तो काहे को वो तो क्रोध में आई है, नज़र नहीं मिला रही है। तो महादेव क्या बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे बताओ, अरे लारमी बागौरा तोहरी कलैया, लारमी बागौरा तोहरी कलैया, तोरे बात बनानिया, तोरे बात बनानिया, अरे चूड़िए के कारण गौरा, चूड़िए के कारण गौरा, जैसे दबाव अब इनसे हम यहाँ पर अरे बाप रे बाप, इतना छिनरा टाइप से दबा दे, मसल दे, कहाँ के छिनरा आया है। बोले बाबा को भगा दी पार्वती, बोले हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, ये हमको ऐसा बोल रहा है, बोले बाबा बदन निहारा था, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं समझ पाए कि हमको मनाने के लिए, तो नजर में नजर मिला ही नहीं रही है, नजर में मिलाती तो समझती कि भोले बाबा आए हैं, तो वो उनको भगा दी। भोले बाबा बोले आराम खाइए नहीं तो कहा दी तो बोल रहे हैं कि अरे बाबा ये तो बड़ा गजब बात है, ये तो हमको भगा दी। अब वहाँ जब जा रहे हैं तो काटी गणेश फिर घर में उधम मचाए हैं, परेशान किए हुए हैं, परेशान कर रहे हैं, कोई पेड़ गिरा रहा है, कोई कुछ किचन में जाकर आटा दाल चावल इकट्ठा किए हैं, शाम शाम में खेल रहे हैं। और नंदी बाबा सिंहासन के पास में हर के गोबर करके सब किए हैं। बोल रहे नंदी बच्चे तो दोनों मेरे को परेशान कर रहे, तुम भी परेशान कर रहे हो। बोले नहीं मैं माँ का हाथ का मोदक नहीं खाता हूँ, महादेव को मेरा पेट नहीं खाता है, मैं चारा भूसा से मेरे को पेट नहीं खाता। बोले अच्छा ठीक है फिर जाता हूँ। कल गए, मेरे को बड़ा आदमी बन के गया था, तो मुझे चिंता हो गई है, मैं बच्चा बन के जाता हूँ। 12 साल का बच्चा बन के गए, मुँह से छोट बन के गए। जब चूड़ी पहनाने के लिए भोले बाबा फिर बोले चूड़ी ले लो, चूड़ी उनकी माँ बोली आपको सच के समझ का कोई न कोई मेरा आएगा। अरे हल्ला शांत करो, हल्ला नहीं। तब बोल रहे हैं चूड़ी तो बच्चा था 12 साल का, फिर से वो बोला कौन सी चूड़ी पहनो, तो फिर गौरा मैया बोले यही वाला पहना दो। अब पहनने के बाद क्या हो रहा है, कह रहे हैं छोटा सा बच्चा फिर पकड़ा हाथ, तो वो बच्चा बहुत भले था लेकिन रूप तो वही थे। फिर हाथ को चिनरा टाइप से दबा दिए कि ताकि मेरे को निहारेंगी पार्वती, और मैं उनको इशारा करूंगा कि पार्वती मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, लेकिन वो निहार नहीं रही है, क्रोध के मारे निहार नहीं रही। क्रोध में कौन सी चूड़ी पहन, ये हरा चूड़ी ये लाल कंगन लगा के पहना दो। फिर भोले बाबा हाथ पकड़ लिए दबा रहे हैं, लेकिन वो निहार नहीं रही है। फिर सब मना रहे हैं, मना क्या रहे हैं, अरे लरमी बागौरा तोहरी कलैया, लरमी बागौरा तोहरी कलैया, लरमी बागौरा तोहरी कलैया, तोरे बाबा जानिया, तोरे बाबा जानिया, अरे चूड़िए के कारण गौरा हरि गुनाई रारवा, चूड़ी
सा जुग लगा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये छोटा बच्चा मुझे ताना मार रहा है, नहीं पहनेंगे तुमसे चूड़ी, जाओ हटो। अब उनको भी भगा दी। ये छोटा बच्चा हमको 12 साल का बच्चा हम सोच के पहनने के लिए बोले, ये ताना हमको मार रहा है। अब उनको भी भगा दी। भोले बाबा फिर मुंह लटका के चले गए। कैसे लटकाए? लटका के चले गए। बोल रहे अब क्या करें, मुंह लटका के दिखा रही किसी की नहीं दिखा रही, वीडियो बना रही, चाचा की दिखाएगी। मुंह बना के लटका के दिखा रही है। अब उपाय हुआ तो बोल रही जाने दो, ऐसा कोई बात नहीं है। भोले बाबा फिर से रूप बदले, कीड़ा बीची जटा सब हटा दिए और भोले बाबा फिर से अच्छा रूप मस्त पियरी पीताम्बर पहन के और रूप बदल के आए हैं। वो रहे इस बार गौरा को मनाकर ही लाएंगे, क्योंकि पति 2 घंटा बच्चों को नहीं संभाल सकता। माँ संभाल लेगी जिंदगी भर, पति को 2 घंटा छोड़ के जाओ तो सही मार्केट में। देखो बच्चे क्या उधम करते हैं, मार पीट के ठोक करके रख देंगे, है ना। तो वो परेशान हो गए थे। बोले हम ठीक है अब जाते हैं, इस बार जरूर मना के लाएंगे। फिर भोले बाबा सुंदर राजकुमार जटा किरवा सब हटा के और गए सुंदर बन करके। अब भोले बाबा जब गए हैं, बोल रहे अब पार्वती हाथ छोड़ाएगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? अरे वही जब पूरी कौन सा पहले, अरे लरमी बागन तोहरी कलैया, लरमी बागन तोहरी कलैया, गोरे भागवतानिया, गोरे भागवतानिया। अरे चूड़ी रे कारण गौरा, चूड़ी रे कारण गौरा, आयु नाइया छूटने के लिए पार्वती हुई तो भोले बाबा जकड़ के पकड़ लिए। इस बार हाथ नहीं पकड़े, जकड़ के उसको पकड़ लिए। अब मर्द पकड़ ले और तो छोड़ पाएगा नहीं। तो जब पकड़ लिए जकड़ के तो बोल रहे हैं क्या कि पार्वती तुम हमारे चेहरा को देख नहीं रही हो, तुमको इशारा कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तुम रिसा के छोड़ दे रही हो, हमारे तरफ देखो तो सही। तो जब पार्वती नजर उठा के देख रही हो तो क्यों आए हो मेरे पास, क्यों आए हो? मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं फूल के लायक हूँ। जब चेहरा देखी तीसरे बार में बोले क्यों आए हो? मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं फूल के लायक हूँ, हटो यहाँ से, मेरे पास से जाओ। तो कहीं नहीं मैं तुम्हारे, अब क्या हो अभी आई ऐसे आप तो पड़ोसी उजड़े कलिया भरा कोई हाँ एकदम